बिहार की अगर सियासत की बात करें तो बिहार की सियासत में हाल तक सिर्फ दो ही नाम सर्वाधिक चर्चा में रहते थे। इनमें एक नाम सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो दूसरा नाम आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का रहा है। और इसी साल चूंकि जनवरी में इन चर्चाओं में एक और नाम भी जुड़ चुका है और वो नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जो जोरदार चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि जो मीडिया के सामने कभी मुखातिब नहीं होते थे उनकी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। निशांत कुमार राजनीति में आएंगे क्या, ये सवाल इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में शामिल है। नीतीश कुमार की सियासी विरासत उनके संभालने की चर्चा निशांत के जरिए शुरू हो चुकी है। निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे इसकी पुष्टि न तो पिता के किसी बयान से होती है और ना ही निशांत खुद ही इस पर खुलकर कुछ कहते हैं। निशांत के राजनीति में आने की चर्चा का आधार जो है वो महीने डेढ़ महीने में उनके कुछ बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 50 तक वो पहुंच चुके हैं। निशांत कभी भी इस तरह की चर्चा में नहीं रहे। बचपन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक वे सीधे तरीके से उनका जो झुकाव है वो राजनीति में कभी भी दिखा नहीं। वे नीतीश कुमार के साथ ही सरकारी आवास में रहते रहे, लेकिन कभी किसी ने उनकी जुबान से राजनीति पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं सुनी होगी, उस पर कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। उनकी चर्चा अचानक से तब शुरू हुई जब वे अपने पिता के साथ दादा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के लिए पहुंचे और वहीं वे पहली बार मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने मीडिया के जरिए ही अपील की कि उनके पिता को लोग वोट जरूर करें। उनके पिता ने बिहार के विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। पिछली बार कुछ कम सीटें मिली थी जेडीयू को, इस बार ज्यादा सीटें वो मांगते हैं। सीएम के सवाल पर नीतीश कुमार की कभी कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं, लेकिन विपक्षी आरजेडी के नेता इसे जेडीयू पर भाजपा के दबाव का संकेत जरूर बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को लगता है कि भाजपा ने जेडीयू को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया है। नीतीश को सतर्क होना चाहिए। वे इसी के साथ ये भी कहते हैं कि निशांत के राजनीति में आने का स्वागत भी करते हैं हम, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जेडीयू को जब सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली, भाजपा 74 सीटें जीतती है, तभी से ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का इकबाल अब पहले जैसा नहीं रहा। और इस बीच ये भी लगता है कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, जो विपक्ष के लोग दावा करते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जितने भी फैसले हैं वो बड़ी बेबाकी से लेते हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर लगातार ये बयानों के जरिए कह रहे हैं कि नीतीश के स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कहते नजर आए कि बिहार में सीएम की जिम्मेदारी संभालने में नीतीश जो है वो पूरी तरह से अब अक्षम नजर आते हैं और इसीलिए ये बदलाव होना चाहिए बिहार के हित में। हालांकि इन सब के बावजूद लोकसभा के चुनाव में जेडीयू के परफॉर्मेंस से सभी लोग दंग हुए। जेडीयू ने भाजपा के बराबर 12 संसदीय सीटों पर जीत तक दर्ज की थी। जेडीयू नेताओं को भी नीतीश को लेकर चिंता तो होगी ही, लेकिन कभी इसका उन्होंने खुलकर कोई बयान के तौर पर प्रकटीकरण जो होता है वो नहीं किया। अलबत्ता निशांत के राजनीति में आने का जेडीयू समेत तकरीबन हर दल के नेता उचित और आवश्यक मानते हुए नजर आते हैं। निशांत को लेकर भाजपा हालांकि खुलकर कुछ नहीं कह रही है। निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो नीतीश कुमार के सियासी वारिस बनेंगे। जेडीयू का जातीय वोट आधार भी खिसकने से बचेगा। पर क्या ये सच में उतना ही आसान होगा जितना लोग सोच रहे हैं? जेडीयू को संभालने के लिए नीतीश कुमार जैसा सीएम का पद और पार्टी की कमान हाथ में लेना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा। एंट्री लेते ही किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जेडीयू के नेता भी शायद ही देना चाहेंगे या पचा पाएंगे इस फैसले को। सबसे बड़ा सवाल यही है कि निशांत ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली तो उन्हें क्या जिम्मेवारी दी जाए। भाजपा तो उन्हें सीएम बनाने से रही, जेडीयू के नेता भी ऐसा करेंगे इसकी संभावना जो है वो कम नजर आती है। जो शीर्ष स्तर के नेता होंगे वो चाहेंगे कि भाई उनकी दावेदारी ज्यादा मजबूत हो। निशांत के आने से जेडीयू को एक ही फायदा होगा। जिन लोगों को ये लगता है कि नीतीश के न रहने पर जेडीयू लव कुश समीकरण वाले आधार वोटों का बिखराव हो जाएगा, टूट जाएगा या जेडीयू खत्म हो जाएगी, निशांत के आने के बाद काफी हद तक ये राहत उन्हें जरूर मिल जाएगी। नीतीश के नाम पर जेडीयू के साथ रहे वोटरों को भी विरासती व्यक्ति मिल जाएगा। जेडीयू ने अगर पार्टी की कमान निशांत को सौंपी तो ये अपने अभी के राजनीतिक सोच से चलते रहे तो उन्हें नीतीश कुमार की तरह पहचान जरूर मिल सकती है। इस सवाल पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।